पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। हाथी को पकड़ने के लिए महावत जाता है तो एक पट्टे की हथनी एक बहुत बड़ा गड्ढा करता है, उसके ऊपर पट्टे की गत्ते की हथनी बनाकर खड़ा करता है। हाथी हथनी को देखता है और उसका स्पर्श करने के लिए दौड़ता है और वो हाथी जाकर गड्ढे में गिर जाता है। और जब हाथी गड्ढे में गिर जाता है ना, तो विचार करके रखना महीने भर तक उसे भूखा रखा जाता है। महीने भर के बाद उसको कोई आदमी खाना खिलाने जाता है और कोई आदमी डंडा मारने जाता है। आदमी एक ही है लेकिन रूप अलग अलग से बदल के जाता है। तो जो खाना खिलाने जाता है हाथी उसे अपना समझने लगता है और जो डंडा मारने जाता है उसे दुश्मन समझता है। लेकिन जब जो अपना समझता उस कारण से हाथी बंधन में बंध जाता है। इतना विशाल का हाथी भी उस महावत के चाबुक महावत के जब भाला चुबाता है तो अपने आप पैर भी उठाता है, सूंड भी उठाता है, उसका गुलाम बन जाता है। अगर भी हम भी अपनी स्पर्श इंद्रिय के कारण से दुखी हैं तो विचार करके रखना हम उस हाथी के से भी ज्यादा बदतर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हाथी के पास विवेक नहीं था। हमारे पास तो विवेक है, हमारे पास तो शरीर को संभालने के लिए व्यवस्था है। ख्याल करना, स्पर्श इंद्रिय के कारण से हाथी दुखी हुआ। रसना इंद्रिय के कारण से, ये जिब्बा है ना, ख्याल करना, रसना इंद्रिय का कारण से मछली दुखी हुई है। मछली इतना घूमती है पानी में, लेकिन वो जाला डाल देता है, आटा लगा देता है और मछली उस आटे को पकड़ने के लिए खाने के लिए जाती है तो वो मछली का जाला, मछली का कांटा उसके तालू में चिपक जाता है और बंधन में बंध जाती है। स्पर्श इंद्रिय के कारण से हाथी, रसना इंद्रिय के कारण से मछली, चक्षु इंद्रिय के कारण से पतंगा दुखी हो। दीपक जलता है, रात में लाइट जलती नहीं है, लाइट के साथ पतंगा आता है और लाइट भी जल रही है तो भी दीपक की ओर ही पतंगा जाता है। तो विचार करना, पतंगा अपना सर्वस्व नौछावर कर देता है उस दीपक के लिए। स्पर्श, रसना, ग्रहण। तीसरे नंबर ग्रहण इंद्रिय। ग्रहण इंद्रिय के कारण से भौरा दुखी होता है। भौरा कैसे दुखी होता है? फूल पर जाकर बैठता है, वो भौरा पेड़ के अंदर, वृक्ष के अंदर भी भौरा छेद कर लेता है, लेकिन जब वो फूल में बैठता है और शाम को फूल मुरझा जाता है तो वो भौरा अंदर ही बंद हो जाता है और सुबह कोई आता है तो उस भौरे के सहित फूल को ले जाता है। विचार करके रखना, एक एक इंद्रिय के कारण से ये जीव दुखी हुए। चक्षु इंद्रिय के कारण से पतंगा, कर्ण इंद्रिय के कारण से सर्प, हिरण। संगीत के प्रेमी हैं, जैसे ही बांसुरी बजाता है, सफेरा बांसुरी बजाता है तो नाग भी बिलों में से निकल के आ जाता है और नाचने में इतना मस्त होता है कि वो सफेरा पकड़ के ले जाता है। ख्याल करना, पांचों इंद्रियों के कारण से वो दुखी हुए। तो अगर हम इन पांचों इंद्रियों में लगे रहे तो हम कितने दुखी होंगे। हम पांचों इंद्रियों की खुशामत में इतने लगे हैं कि हमने अपना जीवन की साधना ही छोड़ दी। आंख अच्छा अच्छा देखने को मांगती है, कान अच्छा अच्छा सुनने को मांगती है, मुख अच्छा अच्छा खाने को मांगता है, नासिका हमारी अच्छी अच्छी सुगंध मांगती है, शरीर अच्छे अच्छे कोमल रूपी हमारी पलंग मांगती है, गद्दे मांगती है। आप विचार करो, तुम्हारे दिगंबर साधु केवल पाटे पे या जमीन पे सो जाते हैं, कभी गद्दों पे नहीं सोते हैं। उन्हें नींद नहीं आती क्या?
ख्याल करके रखना, हमारे पास तो तकिया ना मिले ना तो नींद नहीं आए। हाँ, इतना महत्वपूर्ण तुम्हारा वो तकिया भी है। हम तपस्या करने का प्रयास करें। कभी एक आध बार सोचे कि बिना गद्दे के, रजाई के दिगंबर साधु कैसे सोते होंगे, कैसे वो कड़क जमीन पर सो जाते होंगे। आप ख्याल करो, ये तपस्या घर में अनुभव रूप में तो करो, कम से कम बिना नमक का भोजन कैसे करते होंगे। ये छोटी छोटी तपस्याएं आप विचार करना। 12 प्रकार के तप हमें आचार्यों ने आज्ञा दी है। 12 प्रकार के तप आचार्यों का मूल गुण है, साधुओं के, मुनियों के उत्तर गुण हैं, आर्का माता जी के उत्तर गुण हैं। क्षुल्लक का अभ्यास करते हैं, श्रावक भी अभ्यास करते हैं, लेकिन आचार्य परमेश्वर जी के मूल गुण 12 तप, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। बहिरंग तप में जो दिखते हैं, अंतरंग तप में जो दिखते नहीं हैं। बहिरंग तप कौन से? अनशन, आज उपवास, भोजन नहीं करूंगा, ये पहला तप है उनका। अनशन, ख्याल करना, अनशन अन्वेषण से बना है। आज अंदर अन्वेषण करेंगे कि अंदर हो क्या रहा है बिना खाना के, बिना भोजन किए। मेरे उपास करने वाले तपस्वियों, आज आपका ही दिन है। आज ये चिंतन करना, मनन करना कि आज बिना भोजन के मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है। ये पेट, ये शरीर कौन डिमांड कर रहा है। कोई आप विचार करना, पेट कहेगा मुझे तो बहुत आराम दे दिया तुमने, मुंह कहेगा मुझे भी आराम दे दिया, लेकिन कमर कहेगी हम तो दुख रहे ना, तुमने भोजन नहीं किया तो मैं तो दुख रही हूं, इसीलिए तुम मेरी व्यवस्था करो। कहना कमर से कमर तू अपने आराम से रहे, मेरे को परेशान मत कर। एक एक शरीर का अवलोकन करना। पहला तप है अनशन, उपवास। दूसरा तप है अनशन अवमोदर्य। अगर तुमसे उपवास नहीं हो रहे हैं, 6 तपों का पूरा पूरा सिस्टम समझना। आचार्य ने कहा अगर तुमसे उपवास नहीं हो रहे हैं तो अवमोदर्य, भूख से कम खाना, है ना। 4 रोटी खाते हो, एक आध दिन कहना आज हम 3 ही खाकर देखेंगे, है ना। आप विचार करना, 1 गिलास दूध पीते हो, आज हम थोड़ा कम पिएंगे। अवमोदर्य, भूख से कम खाना, दूसरा तप है अनशन अवमोदर्य। तीसरे नंबर पे वृत्ति पर संख्यान, अनशन अवमोदर्य वृत्ति पर संज्ञान। वृत्ति पर संज्ञान का मतलब है कि हम भोजन करने जाएंगे, लेकिन हमें अगर संकल्प मिलेगा तो ही भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ख्याल करो, साधु जब भोजन के लिए निकलता है तो कैसे कैसे पलगान करते हो आप लोग, कैसे कैसे भोजन के लिए पलगान करते हो। और साधु की जो विधि होती है, बहुत सी बार आप लोग सोचते होंगे कि जिनको मालूम नहीं है वो कि महाराज ऐसे करके क्यों चले जाते हैं। आप ख्याल करना, ऐसे महाराज आहार में क्यों जाते हैं, महाराज सीधे चले जाएं, लेकिन ऐसे ही क्यों जाते हैं। ऐसे जाने का मतलब अगर आगम का सिद्धांत का देखोगे तो ये हमने संकल्प किया, मंदिर में भगवान के सामने संकल्प किया, हे भगवान मुझे ऐसी विधि मिलेगी, ऐसे पलगान वाले मिलेंगे। अब कल हमने संयम ले लिया, जिसने प्रतिमा ली उसी से पलगूंगा। अब सब देख रहे हैं, महाराज कहाँ देख रहे हैं, महाराज कहाँ देख रहे हैं। महाराज देख तो उस भव्य जीव को रहे हैं जिसने प्रतिमा लेकर अपने जीवन में प्रतिभा को चमकाने का प्रयास किया है। ख्याल करना, तो हम कभी भी जो संकल्प करके निकलते हैं विधि पर संज्ञान के लिए, तो आप विचार करके रखना, कैसा भी हम नियम ले सकते हैं। तुम पलगाओ और हम पलग जाएं। कभी कभी विधि पर संज्ञान ये भी होता है कि कलश दिखेगा तो पलगेंगे। कभी ये संकल्प होता है कि हमें ये फलाना आदमी पलगाएगा तो पलगेंगे। कभी ये भी नियम होता है चौके में हम 3 कटोरी में ही भोजन करेंगे, ज़्यादा में नहीं करेंगे। कभी ये भी नियम होता है कि हम इसी दिशा में भोजन करने जाएंगे और दूसरी दिशा में नहीं जाएंगे। इसे बोलते हैं वृत्ति पर संख्यान तप। अब इसमें मजा बहुत आता है। अब यहाँ पर तो कलकत्ता में तो 3-4 चौके ही हैं, 3 चौके लगे हैं। विजय भाई का चौका है, मीना बहन का चौका है, सपना बहन का एक चौका है। इसमें सभी लोग आकर लाभ ले रहे हैं।
लेकिन जहां ज्यादा चौके हो और महाराज को पड़घाने के लिए श्रावक जब खड़ा हो और महाराज आए नहीं तो बड़े सारे होते है ना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, महाराज मेरा खाली है, महाराज मेरा खाली, नमोस्तु नमोस्तु, महाराज मेरा खाली है। कई लोग तो ऐसे सारे करते, आ जाओ महाराज खाली है, नमोस्तु नमोस्तु, आ जाओ महाराज खाली है, नमोस्तु। अब हम लोग सरदना में थे, वहां पे बहुत सारे चौके लगे, बहुत सारे लोग पड़गान के लिए खड़े हुए। आचार्य भगवान के साथ था, अलग अवस्था में था, और वहां पर जब पड़गाने के लिए खड़े हुए तो आचार्य की विधि होगी 3 कलश। तो आचार्य जब वहां से निकले और निकले तो एक महिला पड़गा रही थी, बहुत सारे परिवार के लोग बोले महाराज नमोस्तु 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 महाराज, 2 कलश से एक आर्या है महाराज, एक आर्या है महाराज। महाराज ने कहा आर्या है तो मैं भी घूम के आर्या है, आप विचार करके रखना। आचार्य चले गए परिक्रमा में, वो बोले तो आचार्य परिक्रमा लगा लोगों को, जैसे दोबारा पहुंचे हुआ क्या, तीसरा कलश तो आ गया लेकिन कलश का मुंह बड़ा, नारियल जो ऊपर रखा वो अंदर घुस गया। अब बोली महाराज 3 कलश, नारियल अंदर है महाराज, नारियल अंदर। महाराज ने कहा बाहर, तुम्हारा नारियल अंदर तो मैं बाहर। मेरे प्रसन्न सागर जी महाराज थोड़े मजाकिया टाइप के रहे शुरू में। अब विचार करना, उनने एक बार क्या किया, विधि लेने के लिए निकले तो एक महिला एक पुरुष खड़े थे कलश लेकर, 2 कलश और 2 नारियल। उनने धीमे से इशारा किया और बढ़ाओ, ऐसे बढ़ा दिया, एक और बढ़ाया 3, फिर एक इशारा किया और बढ़ाओ 4। अब 4 के ऊपर 5वां कलश रखना तो कुर्सी लगाई, 5 हो गए, 5 कलश और नारियल। अब उनने क्या अपर कम्मा लगाओ, जैसे नीचे से धड़ धड़ा सब। अगली बार से श्रावक इतने होशियार हो गए, उनने 3 कलश को बेल्डिंग करा दी, 5 कलश की बेल्डिंग। महाराज 5 तो हमारे पास बेल्डिंग वाला 5 है महाराज भी। तो विचार करके रखना, कई बार विधि इतनी अटपटी होती है। अजी आज वर्तमान में देखा जाए वो साधु नहीं है, लेकिन वो विधि कैसी लेके निकलते थे। केशव नंदी जी महाराज, नाम सुना होगा आप लोग, मिले कि नहीं मिले, मैं तो मिला हूं। उनकी विधि होती थी कि पतंग उड़ा रहा होगा कोई, वहीं पड़ गएंगे। और ऐसे महीने में जब पतंग का सीजन नहीं, 7-7 दिन तक उनके, कभी गाय के सिंग में भेली होगी गुड़ की, वहीं पड़ गएंगे, सुना होगा आप लोगों ने। गाय के सिंग में भेली पल्लेदार वजन उठा रहा होगा तो पड़ गएंगे। जब मैं उनसे मिला कुंथू नवग्रह तीर्थ होली में, वहां पर आचार्य कुंथू सागर जी का पूरा संघ था, मैं भी वहां पहुंचा था हैदराबाद चातुर्मास। तो उस दिन मैंने उनको देखा, उनकी उस दिन विधि थी कि कोई भी मैना सुंदरी की बात करेगा तो पड़ेंगे। हम लोगों के आहार हो गए, वो विधि नहीं मिली उनकी, अब कौन मैना सुंदरी की बात करेगा। और जहां जाएं वहां पर, जहां पर कहीं बातें हो रही हो, खड़े हो तो वहां से लोग भाग जाएं, अरे महाराज आगे भागो यहां से। तो वो सोचा कि महाराज को आगे क्या करें, तो वहां से धीमे धीमे जा रहे थे। 2 महिलाएं बात कर रही थी कि मैना सुंदरी का जीवन देखो, कितना स्वाभिमान का जीवन था। मैना सुंदरी शब्द सुना, वो खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो लोगों ने कहा भागवत पढ़ गाओ महाराज को, और उनकी विधि मिल गई। तो ये वृत्ति पर संख्या तप हमें अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। 4थे नंबर का तप है, पहले नंबर का तप है अनशन, अमोदन, वृत्ति पर संज्ञान, रस परित्याग। आप विचार करके रखना, रस परित्याग नाम का तप 6 प्रकार के तप हैं गृहस्थों के लिए। रविवार को नमक नहीं खाना, ख्याल करो। मंगल सोमवार को हरी का कोई रस्सियों में नहीं आता है, लेकिन जैसे भी लोग बाग हरी नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना वनस्पति से बचोगे ना, ये हरी सब्जियां पत्तियां, बरसात में तो इनसे ज़्यादा बचना चाहिए। हम लोग भी बरसात में हरी पत्तियों का त्याग कर देते हैं, ख्याल करना। तो हमें इतना ही विचार करना, रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार छोड़कर मंगलवार को मीठा नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं लेना, गुरुवार को दूध नहीं लेना, शुक्रवार को दही नहीं लेना, और शनिवार को तेल नहीं लेना। ये रस परित्याग गुरु मुनि आचार्य जो होते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन गृहस्थों को तो इनका पालन करना ही चाहिए, ख्याल करना। मेरे गुरुदेव कहते हैं ये रस का त्याग कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जो भोजन में तुम चटकारे ले रहे हो ना रस,
उसका तो त्याग कर ही देना। ख्याल करना, लोग वाग ये 6 प्रकार के तप का पालन घर में करते हैं, लेकिन इतने विकल्प ढूंढ लिए उन्होंने, इतने साइट रास्ते निकाल लिए, बाईपास। नमक का त्याग होगा तो क्या करेंगे? ज्वार खार आता है वो डाल के खाएंगे। काय को त्याग किया भैया, नमक ही खा लेना। नमक का त्याग होगा तो ज्वार खार डाल लेंगे। मीठे का त्याग होगा तो मुनक्के और खजूर का दूध पिएंगे, है ना, मीठी डाल लेते। घी का त्याग होगा तो मलाई चपड़ चपड़ के रोटी खाएंगे, मलाई में सब्जी बनाएंगे। और आप विचार करके लगना, दही का त्याग होगा तो मट्ठा पिएंगे, करेंगे तो वही। ख्याल करो, इतना ही विचार करना। आपको अपने जीवन काल में ये त्याग जरूर, एक दिन का त्याग होता है। एक दिन घी नहीं खाओगे तुम पतले नहीं हो जाओगे, तुम सूख नहीं जाओगे। एक दिन अगर मीठा नहीं खाओगे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये संकल्प तुम गृहस्थ कर सकते हो। लेकिन होता उल्टा है। ये महिलाएं नमक त्याग कर दे, उस दिन इतना मीठा खाती हैं। मेरे गुरुदेव सुनाते हैं, उनकी माँ थी मथुराबाई, जो पद्मश्री माता जी बन के समाधि हुई। तो आचार्य जी कहते हैं कि मेरी माँ गृहस्थ अवस्था में 2 रुपए का नमक छोड़ती थी और 200 रुपए का माल खा जाती, क्योंकि उस दिन काजू पिस्ते बादाम ये सब चलेगा, क्योंकि नमक नहीं खाती भाई, नमक नहीं खाती भाई। अब नमक नहीं खाती, उसके चक्कर में सब माल मलिदे ही खा जाते थे। तो आचार्य जी कहते थे कि भाई नमक खा लेना, 2 रुपए का नमक तो छोड़ दिया और इतना सारा अटरम सटरम। वैसे विचार करना, नमक छोड़ने के बाद कुछ जाता भी नहीं है। याद नहीं आना चाहिए कि नमक का त्याग है। अब मेरा 10 दिन से नमक का त्याग है, मैं याद नहीं करता हूँ भोजन, मेरा नमक का त्याग है। जो तुम डालोगे डालते जाओ, गड्ढा भरना है भर जाएगा। लेकिन नमक जिसका शरीर में नहीं जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ होता है। ख्याल करना, नमक का त्याग करो तो साथ में मीठी का भी त्याग करना, नहीं तो नमक के चक्कर में तुम मीठा खा खा के शुगर और बढ़ा लोगे। ख्याल करो, हम एक एक दिन के छोटे छोटे त्याग तपस्या करते चले जाएं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। अनशन, अमोदर, वृत्ति पर संज्ञान, रस परित्याग, विविध शय्यासन और काय कलेश। एक आसन से सोना भी तप है। हम बार बार करवटें बदलते हैं ना, ये हमारी तपस्या को भंग करता है। और ख्याल करके रखना, काय कलेश, हम जब साधना करने बैठे मच्छर खाते रहे तो खाते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 6 बहिरंग ताप हैं और इनको मिथ्या दृष्टि भी तपता है, सम्य दृष्टि भी तपता है। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568,
IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।